सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। मतलब लोगों में 2-3 दिन से बहुत कंफ्यूजन चल रही है इस चीज़ के बारे में कि सेबी के जो नए मार्जिन रूल्स आए हैं, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, मतलब वो चीज़ है क्या कि मतलब बीटीएसटी करने में दिक्कत और शेयर को होल्डिंग वाले शेयर में बेचने में सेटलमेंट 2 दिन बाद आएगी और अपफ्रंट मार्जिन चाहिए बेचने पे भी वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरी आज क्लैरिटी से समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना एंड हर चीज़ समझना, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर देना एंड चलिए शुरू करते हैं। तो यार सुनो, इंट्राडे मार्जिन से ही बेसिक पूरे मार्केट का टर्नओवर आता है पूरे दिन का, क्योंकि डिलीवरी वाले होते हैं लेकिन इतने नहीं होते जितने लोग इंट्राडे करते हैं। सो सिर्फ अप्रैल का इंट्राडे एवरेज पता है कितना था टर्नओवर? 50,322 करोड़। और जून का था 61,340 करोड़। तो मतलब इंट्राडे से इतनी ज़्यादा टर्नओवर और वॉल्यूम क्रिएट होती है कि, और इसी चीज़ से एसटीटी भी बढ़ती है सरकार की। लेकिन इन रूल्स के बाद, इन गाइडलाइंस के बाद इन दोनों चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। टर्नओवर और वॉल्यूम तो गिरेगा ही गिरेगा मार्केट का, बाकी सरकार की ऑब्वियसली एसटीटी भी कम ही होगी, क्योंकि लोग कम ट्रेड कर पाएंगे। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में समझना है कि जो इंट्राडे में चेंजेस आएंगे, जो मार्जिन पे आप जो ट्रेड लेते हो उन चीज़ों में क्या चेंज आएंगे जो लेवरेज पे लेते हैं। मतलब मान लो अभी तो आप कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, सुपर मल्टीपल या फिर कई ब्रोकरेज अलग अलग सिस्टम में अपने कितना ही मार्जिन दे देते हैं, 30 टाइम्स 40 टाइम्स। अब ये नहीं होगा। अब ये चीज़ कल तक के जो सर्कुलर था सेबी का, उसमें ये लिखा हुआ था कि वैर प्लस ईएलएम, मतलब वैल्यू एट रिस्क प्लस ईएलएम बन के जो परसेंटेज आएगी, हर शेयर की अलग परसेंटेज होती है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसकी जो परसेंटेज आएगी, मतलब मान लो 22% होती है, 24% होती है, 23% होती है, अलग अलग शेयर की अलग अलग होती है। तो इस हिसाब से आपको मार्जिन देना होगा। सपोज रिलायंस की 22% है वैर प्लस ईएलएम परसेंटेज, तो 1 लाख का आपको रिलायंस अगर लेना है, 1 लाख का ये शेयर आपको इंट्राडे के लिए खरीदने हैं, तो आपके में, और रिलायंस की वैर प्लस ईएलएम है 22%, तो आपके पास 22,000 रुपये कैश उसमें होना चाहिए सिस्टम में, नहीं तो आप मार्जिन पे वो नहीं ले पाओगे। लेकिन जो आज सर्कुलर आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि 20% देना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ शेयर। मतलब हर शेयर का अलग अलग होता था ना वैर प्लस ईएलएम, लेकिन आज के सर्कुलर में लिखा है कि 20% किसी भी शेयर का, मतलब कोई भी शेयर आपको अगर लेना हो उसका 20% मार्जिन आपको इंट्राडे के लिए रखना होगा। तो बेसिकली वो जो कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर और सुपर मल्टीपल होते थे वो खत्म हो जाएंगे, और ये नए सिस्टम आएंगे जो मैंने आपको समझाया है कि 20% अपफ्रंट मार्जिन आपको देना होगा इंट्राडे ट्रेड्स में। तो अब हम समझेंगे डिलीवरी के बारे में कि अगर आपको ओवरनाइट कोई शेयर ले जाना है, कि मतलब आज ले जाके कल बेचना है, या तो बीटीएसटी करना है या फिर लंबे टाइम के लिए रखना है। तो मान लो आपने रिलायंस, आज रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको रिलायंस लेना है, 1 लाख के रिलायंस लेके आप चले गए। ओके, आपने पोजीशन अपनी डिलीवरी में कन्वर्ट करके आप अपने साथ ले गए हो शेयर को। तो जब आप उसे शेयर को बेचोगे अगले दिन, तब भी आपको उसका 20% मार्जिन आपके अपने अकाउंट में रखना होगा, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि मतलब बेचने पर भी, अपनी होल्डिंग वाले शेयर बेचने पर भी मार्जिन होना चाहिए। और अगर आपको बीटीएसटी नहीं करना है, 3-4 दिन बाद बेचना है, जब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा, मतलब T+2 की साइकिल चलती है ना, कि आज शेयर खरीदा और 2 दिन बाद आपके अकाउंट, डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा। तो मान लो आपको दो दिन बाद शेयर बेचना है अपना, तो उस पर भी आपको 20% अपफ्रंट मार्जिन अपने अकाउंट में रखना होगा। तो बहुत ही बेकार बात है। लेकिन अब इसमें भी एक कैच है। बेसिकली ज़रोधा यूजर्स के लिए गुड न्यूज़ है। आज ज़रोधा के जो सीईओ हैं नितिन कामत, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया था कि जो लोग भी बीटीएसटी करना चाहते हैं, बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो, तो आज ले जाके कल अगर आपको बेचना है तो उस पर अपफ्रंट मार्जिन आपको देना पड़ेगा, ऐसा सेबी ने कहा है। लेकिन ज़रोधा में ये सिस्टम है कि जैसे आपने आज शेयर खरीदे और कल बेचने हैं, तो आपको डिलीवरी मार्क करनी पड़ेगी, तो उसका पूरा पैसा देना पड़ेगा। सपोज आपको रिलायंस लेके आज लेके कल जाना है, तो आपको उसका पूरा 1 लाख रुपया देना पड़ेगा अगर आपको 1 लाख के रिलायंस लेने हैं। तो ज़रोधा एक्सचेंज को आज जब आप बाय करोगे, तो 1 लाख का 20% जो मार्जिन आज के लिए खरीदने के टाइम जो चाहिए था, वो एक्सचेंज को भेज देगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल जब आपको शेयर बेचना है, तो भी आपके अकाउंट में 20,000 रुपये होने चाहिए अगर आपको शेयर बेचना है। मतलब जितना भी सेल वैल्यू होगी उसका 20% मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज को नहीं पता है कि आपके होल्डिंग में शेयर है या नहीं। तो बेसिकली 20% मार्जिन बेचने के टाइम भी होना चाहिए। लेकिन ज़रोधा के सीईओ हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब हम आपसे 1 लाख रुपये लेंगे, तो आज का मार्जिन हम आप एक्सचेंज को 20,000 रुपये दिखा देंगे, और 80,000 जो बचा है वो हमारे मतलब ज़रोधा के पास बचा है, रखा है,
वो जब आप BTST में कल सेल करोगे उसमें से शो कर देंगे, उस बचे हुए 80,000 में से शो कर देंगे वो मार्जिन कि हाँ क्लाइंट के पास मार्जिन था बेचने के टाइम भी। तो BTST में ज़रोधा के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कोई दिक्कत ना हो, कह रहे थे वो कि ये ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए हमारे क्लाइंट्स को BTST में। बाकी अभी जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तभी पता चलेगा ये सब। और अब हम समझेंगे कि अगर आपको अपने होल्डिंग वाले शेयर बेचने हैं, सपोज़ आपके 1 साल, 2 साल, 10 साल या फिर 10 दिन से आपके पास शेयर डीमैट अकाउंट में रखे हैं और वो आपको बेचने हैं, तो उस पे भी बेचने पर भी अपफ्रंट मार्जिन होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो लेकिन सपोज़ मतलब आपके 1 लाख के रिलायंस आपको बेचने हैं, तो उस पे भी आपको मार्जिन अपने अकाउंट में रखना होगा। सपोज़ 20% का मार्जिन है तो 20% का मार्जिन होना चाहिए, तभी आप अपने शेयर बेच पाओगे, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन ज़रोधा ने ये कहा है कि मतलब अभी उनके सिस्टम में अर्ली पे इन का सिस्टम है कि जैसे अभी T+2 की साइकिल चलती है, लेकिन ज़रोधा T+1 करता है कि अगर आपने आज शेयर बेचे तो वो एक्सचेंज को कल मतलब T+1 पे कल आपके जो रिलायंस हैं वो एक्सचेंज तक पहुंचा देगा अगले दिन, मतलब T+1 पे। लेकिन अब वो ऐसा सिस्टम बनाने की सोच रहे हैं, बनाएंगे कि सिर्फ जिस दिन आपने बेचा उसी दिन एक्सचेंज को भेज दे सारा 1 लाख का 1 लाख के रिलायंस, जिससे कोई मार्जिन का स्यापा ना पड़े और कोई मार्जिन आपको मेंटेन ना करना पड़े अपनी होल्डिंग वाले शेयर बेचने के लिए। तो अभी ये उन्होंने कहा है ज़रोधा के CEO ने कि सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, बाकी जब होगा तब आपके पास ऑफिशियल इंटीमेशन आ जाएगी और मैं तो ऑब्वियसली आपको बता ही दूंगा अपडेट करके। लेकिन जो सबसे मेन और सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ है वो ये है कि अगर आपने आज शेयर बेचे तो आप 2 दिन तक कोई शेयर नहीं खरीद सकते, मतलब जब तक उसकी सेटलमेंट नहीं आ जाती आप उस पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी अलग सी चीज़ लेके आए हैं लोग, इसका लॉजिक तो इन्हीं लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत ही अजीब चीज़ है कि मतलब आपने आज रिलायंस बेचे होल्डिंग वाले, तो और आज ही आपको कोई ट्रेड लेना है या कल लेना है। सपोज़ किसी चीज़ का प्राइस गिर गया और हमें आज लेना है और हम पे पैसे नहीं है, सिर्फ हमें वो बेच के पैसे आ रहे हैं, तो हम जब तक उसकी सेटलमेंट नहीं आ जाती तब तक कोई नया ट्रेड नहीं ले सकते। मतलब 2 दिन तक ब्लैंक, जब तक पैसे नहीं डालते अपने। तो बहुत ही वियर्ड चीज़ है। बाकी जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट होनी थी, अब ये चीज़ 1 सितंबर से स्टार्ट होगी, और ये जो BTST वाली चीज़ थी वो 1 अक्टूबर से होगी। तो डेट्स अभी इनकी कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अभी 1 सितंबर से होंगी ये सब स्टार्ट, और जो BTST वाला लॉजिक था वो होगा 1 अक्टूबर से। बाकी डेट्स बीच में चेंज हो सकती हैं, कुछ नहीं पता किसी का। तो यही थे सेबी के नई मार्जिन्स के रूल्स, जिसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की आपको पूरी कोशिश करी है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और चीज़ें समझ आ गई हो तो डू लाइक द वीडियो। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। शब बखैर, बाय बाय।